जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एकादशी के व्रत से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माताएं और बहनें पीरियड्स में अर्थात मासिक धर्म के समय में किस प्रकार एकादशी के व्रत का पालन कर सकती हैं, किस तरह से पीरियड्स के दिनों में एकादशी के व्रत को रख सकती हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड्स में अर्थात मासिक धर्म के समय में महिलाएं अवश्य ही एकादशी के व्रत को रख सकती हैं। सबसे पहले यही बात आती है क्योंकि कुछ माताओं और बहनों के मन में ये प्रश्न होता है कि उन दिनों में हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसका उत्तर तो यही है कि इन दिनों में आप अवश्य ही एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन विशेष दिनों में एकादशी के व्रत को किस विधि से रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन दिनों में एकादशी का व्रत किस तरह से रखा जा सकता है, सारी जानकारी हम आपको अब यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये बात तो आप सब माताएं और बहनें जानती ही हैं कि इन दिनों में भगवान के मंदिर में नहीं जाया जा सकता और भगवान के श्री विग्रह को या भगवान के चित्र को भी स्पर्श नहीं किया जा सकता और ना ही एकादशी के व्रत की कथा को हाथ में रखकर पढ़ा जा सकता है और ऐसी अवस्था में भगवान की पूजा भी नहीं की जा सकती। तो अब बात आती है कि एकादशी के व्रत को पीरियड्स के समय में रखने के लिए किस विधि का पालन करना चाहिए, किस तरह से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आप सब ध्यान से सुन लीजिए कि एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद आप अपने घर में किसी एक स्थान पर बैठ जाएं। उस समय आप मन में ये भावना करें कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है और उस समय मानसिक पूजा करें। जिस प्रकार आप पहले एकादशी के व्रत में भगवान जी का पूजन करती आ रही हैं, उसी तरह ही आपने मन से भगवान की पूजा करनी है। उस समय आपने जिस विधि से भगवान की पूजा की थी, जो जो आपने धर्म कार्य किए थे, उन्हें आप याद कर लें। ठीक वैसे ही आपने मन से भगवान की पूजा करनी है। आप मन में ये भावना करें कि आप अपने घर के मंदिर में बैठी हुई हैं और आप भगवान जी का पूजन कर रही हैं। एकादशी का व्रत है, आप धूप जलाकर, दीपक जलाकर, फूलों से और फल से भगवान जी का पूजन कर रही हैं। पूरी श्रद्धा भावना से आप वैसे ही पूजन करें जैसे आप पहले शुद्ध अवस्था में पूजन करती थी, लेकिन इस बार आपने मानसिक पूजा करनी है। मानसिक पूजा में यही ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो जो पहले सब कुछ करते आ रहे हैं ठीक वैसा ही करना है, लेकिन सब कुछ मन से होना चाहिए। पहले तो हमारे पास धूप दीप फल फूल सब होते थे, लेकिन इस बार इन सब वस्तुओं को मन ही मन भगवान के चरणों में समर्पित करना है। मन से ही भगवान का पूजन करना है और मन से ही भगवान को भोग लगाना है। तो सारा ये मानसिक पूजन कहलाता है और आप सुनकर हैरान होंगे कि मानसिक पूजा का फल बहुत ज्यादा बताया गया है, क्योंकि इसमें मन साथ जुड़ जाता है। तो आपने सुबह इस तरह से मानसिक पूजा करनी है। उसके बाद बात आती है कि एकादशी के व्रत की कथा को तो आप अपने हाथ में रखकर पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए ये उपाय बताया गया है कि आप अपने घर के किसी सदस्य से एकादशी के व्रत की कथा को सुन लें और या फिर आप मोबाइल पर आप एकादशी के व्रत की कथा को सुन सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि भगवान को एकादशी के व्रत वाला भोजन कैसे भोग लगाया जाए। तो इसके लिए दो बातें आती हैं कि या तो आपके घर में कोई सदस्य हो जो एकादशी के व्रत वाला भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा सके, तो ये बात भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है कि जो एकादशी के व्रत वाला भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा सके, तो आप ऐसे करें कि पहले एकादशी के व्रतों में आप जिन जिन वस्तुओं को भगवान के लिए बनाते थे, जिन जिन वस्तुओं का आप भगवान को भोग लगाते थे, ठीक उन्हीं सभी वस्तुओं को मन की भावना द्वारा भगवान को आप भोग
लगाएं। उन सब वस्तुओं को आप बनाएं नहीं, लेकिन आप मन से ही उन सब वस्तुओं को भगवान को भोग लगाएं। इस तरह से आपका भगवान को भोग लग जाएगा। तो अब अगला प्रश्न माताओं और बहनों के मन में आता होगा कि हम एकादशी के व्रत वाले दिन अब क्या खाएं। तो इसके लिए ये बात बताई जाती है कि आप जो कुछ पहले एकादशी के व्रत में खाते थे, ठीक वही सब कुछ आप बना लीजिए। उसे आप बिना भोग लगाए केवल भगवान को याद करके खा लीजिए, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाकर भगवान को भोग तो नहीं लगा सकते, और मानसिक पूजा के द्वारा आपने मन के द्वारा पहले ही भगवान को भोग लगा दिया है। लेकिन आपने जो कुछ खाने के लिए बनाया है उसे आप खा सकते हैं। आप मन से भगवान को याद करते हुए उन सब वस्तुओं को खा लें जो एकादशी के व्रत वाले दिन आप पहले खाते थे। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत वाला भोजन ही होना चाहिए। अब बात आती है कि एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान के नामों को याद करते रहें। भगवान के नाम का मन ही मन आप जाप करें, मन ही मन संकीर्तन करें, या मुंह से बोलकर भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि सायंकाल आने पर भी ठीक वैसे ही आप मन से भगवान जी का पूजन करें, मानसिक पूजा करें, और रात्रि काल आने पर आप भगवान को याद करते हुए सो जाएं, या आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आप पीरियड्स के समय में, मासिक धर्म के समय में एकादशी के व्रत का पूरी तरह से पालन कर सकती हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में यही विधि बताई गई है। इस विधि से अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी इसके संबंध में कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप सामने स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से एकादशी के व्रत के संबंध में आज आपको सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार महिलाएं पीरियड्स के समय में, मासिक धर्म के समय में, उस समय में एकादशी के व्रत का किस तरह से पालन कर सकती हैं। सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए, सारी कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।